श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्तजनों, आज रामायण के जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूं वह भोले शंकर मां पार्वती से जो कथा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधिवत उसका बाल कांड में वर्णन किया है और उसमें निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के जो राजा हैं गरुड़ जी वो उसको सुने हैं। उस प्रसंग की आज मैं आपको चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। और ऐसे भी एक चीज जान लीजिए, कथा जो गाई जाती है, कथा को जो कहा जाता है या जो भजन गाया जाता है, वो आपको इसलिए सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि उसके भीतर भाव होता है। और अगर आप भाव से किसी भी चीज को सुनते हैं ना, तो फिर वो बहुत ही निर्मल लगता है, बहुत ही आनंद से आप सराबोर हो जाते हैं। तो कथा जो मैं करता हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रभु श्री राम करवा रहे हैं। और आप जो श्रोता जो इस कथा को सुन रहे हैं, तो भी आप नहीं सुन रहे हैं, बल्कि प्रभु की जब तक कृपा आप पर नहीं होगी तब तक आप कथा का श्रवण नहीं कर पाइएगा और उसके भाव में नहीं उतर पाइएगा। यही आप वजह है कि आप देखेंगे कि कई कथावाचक हैं, भले ही उनकी आवाज अच्छी नहीं हो, मैं नहीं कहता हूं कि मेरी भी आवाज अच्छी है, लेकिन जो मेरा भाव है भगवान के प्रति ना, वो भाव उसको सुंदर बना देता है। और आपके भीतर सुनने का भाव वो इस कथा को और ज्यादा सुंदरता प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है, भव्यता प्रदान करता है। और फिर आप भी उस भाव के जरिए कथा रूपी सरोवर में जो है वो डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु की वंदना जो है, वो कोई भी कथा जब भी शुरू कीजिए तो प्रभु की वंदना जो है, मंगलाचरण जो है, वो निश्चित तौर पर गाना चाहिए। तो संक्षिप्त में मैं उसको गाता हूं। और जब प्रभु राम की कृपा हुई, आप लोगों का स्नेह मिला और जब कथा वाचने का, कथा गाने का मौका मिलेगा सार्वजनिक तौर पर व्यासपीठ से, तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से उसको गाऊंगा। लेकिन लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम,
सीताराम राम राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिन किन्हीं जग काज। कली समुद्र रत लखेऊ, प्रगटेऊ सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परात परब्रह्म भगवान श्री सीताराम के चरणों में बारंबार बंदन अभिनंदन। देवाधिदेव महादेव मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार बंदन, बारंबार अभिनंदन। तो भक्तजनों, अब उस प्रसंग की चर्चा करता हूं जिसे बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है। इसके पहले भी मैंने आपके समक्ष जो चर्चा की थी उसमें मैंने बताया था कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करहीं विश्वास। तो कलयुग में, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, लेकिन ये उसके लिए है जो विश्वास करते हैं राम जी में, जो प्रभु में, जो भगवान में विश्वास करते हैं। और एक जान लीजिए, भगवान जो है वो क्या है, प्रभु क्या है, राम क्या है, इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो एक चीज जान लीजिए, भगवान वो है जो इस जगत का पालन करते हैं। विज्ञान कहता है कि नेचर है, सनातन कहता है कि यही नेचर पर ब्रह्म है। इसीलिए हम लोग माँ को भी धरती माँ कहते हैं, नदी को भी हम लोग माँ कहते हैं। और मैंने कई बार इस चीज की व्याख्या की है कि जो 14 भुवन है उसमें एक पृथ्वी है जिस पर कि हम लोग रह रहे हैं, मानव रह रहे हैं। और जो मानव का स्वरूप है वो देव का स्वरूप है, यानी कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो प्रभु ने इंसान को दिया है। तो तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि बहुत भाग मानुष तन पावा। आदमी लाखों लाख साल जब तपस्या करता है, बहुत सत्कर्म करता है, बहुत अच्छा कर्म करता है, उसके बाद मानव योनि में आदमी जो है वो जन्म लेता है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको ये मानव शरीर मिला है जिसमें सत्कर्म कीजिए, कुकर्म मत कीजिए। इसलिए कि आपको लगता है कि कुकर्म करने से आपकी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये आप जान लीजिए कि पूर्व जन्म में जो आपका संचित किया हुआ पुण्य था वो आप पाप करके समाप्त कर रहे हैं, पाप करके उसका क्षय हो रहा है। और फिर ये उसी पुण्य, पिछले जन्म के पुण्य की वजह से आप पाप करने के बावजूद आपके धन में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो आपका खजाना खाली हो रहा है। कोशिश कीजिए कि पाप न करें, कुकर्म न करें, झूठ न बोलें, अत्याचार न करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। तो ये जो पुण्य कीजिएगा ना तो ये और संचय होगा। तो पिछले जन्म का पुण्य और ये पुण्य जब मिलेगा
तो फिर आपको जब मानव शरीर मिलेगा या जो कोई भी शरीर मिले भगवान जो आपको दें आपके कर्म के अनुसार, उसमें आप बहुत सुखी रहिएगा। तो कोशिश कीजिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, रहा है ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की मंगल में कथा सुनिए जिसे काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। और गरुड़ जी को जब विस्मय हुआ था तो उसके बाद वो नारद जी उनको कहते हैं कि आप जाइए नीलगिरी पर्वत पर, जहां पर कि काकभूषुंडी जी जो है वो कथा का पाठ कर रहे हैं, और जाकर के आप सुनिए तो आपका विस्मय जो है वो दूर होगा। सो संवाद उदार यही विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वस्तुनिष्ठ संवाद इस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूंगा। अभी आप रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनिए। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, आप इसे आदर पूर्वक सुनिए। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय, हरि अवतार हेतु जही होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनिए, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। प्रभु जानी सब बिन ही जनाई, प्रभु जाने बिना जना ही सब कुछ जान जाते हैं। इसीलिए वेद कहता है ना, उनको नीति नीति कह करके वेद पुकारता है राम जी को। और राम जी के जो विषय में कहा गया है, आगे शंकर जी खुद कहते हैं मां पार्वती से कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तन बिनु पयस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाहि न वरणी। यही विधि गा वही वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। तो ये आगे व्याख्या की गई है इसके विषय में बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जो प्रभु जिस राम जी के विषय में वर्णन कर रहे हैं शंकर जी, मां पार्वती से सुना रहे हैं, वो राम जी का बाल रूप है। और कई बार मैंने कहा, जिसको जानिए कि शंकर जी राम जी के परम उपासक हैं और राम जी के तो साक्षात गुरु हैं शंकर जी। और शंकर जी राम जी के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं, बाल स्वरूप की वो पूजा करते हैं। राम अटक के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कुछ कहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं आपको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सिंधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि इसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। और रावण जब इस धरती पर आया था तो वो इस तरीके से अत्याचार कर रहा था कि धरती मां करा उठी थी, और फिर गौ के रूप में वो जाती हैं धरती मां। इस कथा का आगे वर्णन करूंगा। असुर मारि था पही सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब सृष्टि में असुर बढ़ते हैं, तब तब राम जी अवतार लेते हैं। कई कल्पों में राम जी का अवतार हुआ है।
राम जी को एक बार अवतार नहीं लिए, कई कल्प में राम जी का अवतार हुआ है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, आप सावधान होकर सुनिए। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्राप ते दुनो भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साफ से असुरों का ताम से शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को चुराने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि, मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्ति प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने कारण दुखी हो देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहीं बलता ही नदी तहीं पुरारी। उस दैत्यराज की परम स्त्री सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके थे, जालंधर को। जालंधर की उत्पत्ति शंकर जी से ही हुई है। इस कथा का वर्णन मैं आगे करूंगा। और जो आप अभी तुलसी में जा देखते हैं वो जालंधर की पत्नी थी मां वृंदा। छलि करिटारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। जब ते जाने मरम तब, श्राप कोप करि दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया था। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहां जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरनि कभिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। एक बार नारद जी ने साप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, और आपको पता है कि नारद जी मां पार्वती जी के गुरु हैं। इसलिए नारद जी के विषय में कभी भी मां पार्वती जो है वो कुछ सुनना नहीं चाहती है, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो शंकर जी, या फिर किसी से। तो मां पार्वती जी के पास, मां पार्वती जी का कभी भी सुमिरन कीजिए, मां अंबा का कभी भी सुमिरन कीजिए, तो नारद जी की शिकायत मत कीजिए। मां बहुत, चूंकि आपके भी गुरु की अगर भत्सरना आपके सामने की जाएगी
तो आप भी उसको बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। अगर आप वाकई में एक अच्छे शिष्य हो गए, हालांकि आज की तारीख में तो अब ये परंपरा खत्म हो गई है गुरु की। गुरु का मतलब होता है गु और रूह, यानी कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। तो अब तो कैसा गुरु और कैसा चेला सब लोग देख ही रहे हैं। लेकिन उस जमाने में या फिर हम लोगों के भी समय में गुरु का हम लोग बहुत इज्जत किया करते थे। जब बचपन में थे तो गुरु जी जब आते थे तो हम लोग डर से खड़े रहते थे, सिर झुका करके, पैर छू करके प्रणाम करते थे। ये उस समय थी। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, अब तो क्या गुरु, क्या शिष्य, क्या शिष्या। हर एक दिन खबर पढ़ते होंगे आप लोग कि गुरु और शिष्या के बीच कैसे संबंध बन गए हैं। तो चूंकि कलयुग है और कलयुग में विकृतियां आएंगी, मैंने आपसे कई बार कहा है कि कलयुग में विकृतियां आएंगी। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको लोग गलत निगाह से देखेंगे। मैं ही राम कथा कर रहा हूं और पटना में अभी मैं कथा करके जब डालता हूं ग्रुप में, तो एक व्यक्ति जो है वो निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, उसने मेरे उस कथा पर लिखा कि फ्रॉड। अब ये उसकी भावना है। मैंने राम जी से कहा कि प्रभु ये उसकी भावना, उसका भी कल्याण कीजिए, क्योंकि उसकी सोच यही है। उसकी सोच में भक्ति नहीं है, तो जो राम जी का नाम ले रहा है उसको वो फ्रॉड कह रहा है। तो मेरे अंदर क्रोध नहीं आया उसको लेकर के। मैंने राम जी से प्रार्थना की उसके लिए कि प्रभु उसको मति फेरिए, बुद्धि दीजिए। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि राम जी की यही इच्छा है कि वो राम जी की भक्ति में नहीं लगे। और मैं बताऊं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका बहुत दुर्दिन आता है, वो कोई भी हो। अगर आप राम के प्रति प्रेम नहीं करते हैं, अगर आप संत के प्रति गलत भावना रखते हैं, संत पर आप कमेंट करते हैं, संत के विषय में आप गलत बातें बोलते हैं, तो फिर प्रभु आपको बख्शते नहीं है, जान लीजिए। ये फैक्ट है। चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो या फिर कलयुग हो, ये संभव है एकदम। इसको जान लीजिए। तो संत का कभी भी अपमान मत कीजिए। जो वाकई में राम जी का नाम ले रहा है उसका कभी भी अपमान मत कीजिए, बल्कि आप भी राम राम कहिए, तो कल्याण होगा आपका भी। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, श्री रघुनाथ ही जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूं राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी कहाँ कह रहे हैं? प्रयाग में कह रहे हैं। और आज भी प्रयाग में अनवरत ये कथा चल रही है। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजिए। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी से, अब देखिए नारद जी कथा सुना रहे हैं प्रभु माँ पार्वती से शंकर जी। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हुए नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डराना, काम ही बोली किन्न सन्माना। सहत सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरसि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए आप अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाइए। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुनासीर मन महु असित्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलूप जगमाही, कुटिल काग इब सब ही डराही। इंद्र के मन में वह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुखहार लय भाग सठा, स्वान निरखि मृगराज। छिन ली जनि जान जरा, तिमि सुरपति ही नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सिंह की हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयौ, निज माया बसंत निर्मयौ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा।
जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। ये कहाँ गए? जहां नारद जी समाधि में लीन थे, प्रभु की भक्ति में लीन थे। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला का मुनि नारद जी पर असर न हो सका। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता? चाहिए कि बताएं आपको, कामदेव को जब शंकर जी ने भस्म किया था, क्योंकि शंकर जी की तपस्या को भंग करना था, मां पार्वती से विवाह कराना था और तारकासुर राक्षस का वध करना था, इस वजह से कामदेव को भेजा गया था। तो जब कामदेव जी ने शंकर जी को प्रभावित करने की कोशिश की और शंकर जब प्रभावित नहीं हुए तो पत्तों में छिप करके उन्होंने फूल का तीर से तरकस से तीर निकाल करके फूल का, और उन्होंने महादेव जी की छाती में मारा था। और उसके बाद महादेव जी, शंकर जी का जो तीसरा आंख है वो खुला और सीधे उस पत्ते की ओट में जो कामदेव जी छिपे हुए थे वहां गया और कामदेव जी भस्म हो गए। उसके बाद कामदेव जी की जो पत्नी थी रति, वो आकर बहुत रोने लगी और फिर शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हर एक जीव में कामदेव वास करेंगे और अनंग के रूप में वास करेंगे। तो कामदेव का नाम अनंग है। और जब फिर माता रति ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं सशरीर उनको चाहती हूं कि वो सशरीर हो, तब उन्होंने कहा कि परीक्षित के रूप में द्वापर युग में तुम्हारा पति जो है वो वापस तुमको सशरीर मिलेगा, लेकिन अनंग के रूप में कामदेव जो है वो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक जीव जंतु सब में जितने भी तरह के जानवर हैं सब में वो अनंग के रूप में रहेंगे शरीर में। तो यही वजह है कि हमारे आपके भीतर जो काम है, जो वासना है ना, वो वही अनंग है, कामदेव है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से। आपको अगर अपनी वासना पर नियंत्रण करना है ना, तो राम की भक्ति में लग जाइए और फिर देखिए किस तरीके से वो अनंग आपके भीतर में रहने के बावजूद आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो ये प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है। सहित सहाय सभित अतिमानी हरि मन मैन गहे सिटाई मुनि चरण तब कही सुठियारत बहन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही 8 दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और नारद जी को अहंकार हो गया कि जो कामदेव जो है वो शंकर जी की तपस्या को जिन्होंने भंग कर दिया, वो मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया, और अहंकार क्या है, ये भी प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि प्रभु का अवतार लेना था। उनके मन में इतना अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनबहु मुनि तो ही जिमिय कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। भरद्वाज, अब कौतिक तमाशा सुनिए, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बिना लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं।
रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और इसी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही नमो अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, रोक रखा था, मना किया था, नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन सा जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमीरण मिटही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीखे विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनिए। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। और माया कौन है? तो माया साक्षात मां जानकी है। इस चीज को जान लीजिए, माया साक्षात मां लक्ष्मी है। तो इस माया ने ही इस पूरी सृष्टि को फंसाया है। इस माया से ये पूरी सृष्टि संचालित होती है। ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर ही ये माया ही है कि हम लोग कहते हैं कि आहा ये हो गया। हम लोग अपने घर में पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, जानवरों के प्रति जो करुणा का भाव दिखाते हैं, जो दया का भाव दिखाते हैं, वह माया ही है, मां लक्ष्मी ही है। और वह मोह है, जान ली, वह मोह भी मां लक्ष्मी ही है। उस नगर में से सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सीन निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवारी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने जनक राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया, विश्वमोहिनी को, और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कह दीजिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण करे, मुझे ही वरे। देखिए, यही राम जी की माया है। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता है। विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल यानी मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो ही जात गहरुवती भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान सुंदरता मांगो, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हो। देखिए, आप भी हमेशा इस बात का स्मरण कीजिए प्रभु का कि मोरे हित हरि सम नहीं को,
एहि अवसर सहाय सोई हो। क्योंकि हे प्रभु, मेरा आपके समान मेरा दूसरा कोई हितकारी नहीं है, इसलिए आप इस समय मेरे लिए मेरे सहायक होइए। कहीं भी जाइए ना तो प्रभु का सुमिरन कहिए और ये बात प्रभु के पास कहिए, तो प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपको सहायता करेंगे, आपको मदद करेंगे। आप देखिएगा, आप सफल होकर लौटिएगा। तो रामचरितमानस के बालकांड की इस चौपाई को याद कर लीजिए। उसी समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की थी। तब लीला में कृपालु प्रभु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही तो हर्षित हुए, अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन होकर सब कथा क्या सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं, अपनी माया का विशाल बल देख। दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। अब देखिए, इतना कुछ कहने के बाद भी नारद जी क्या कहते हैं प्रभु से? सब कुछ मांग रहे हैं, लेकिन अंतिम में कहते हैं, जे ही विधिनाथ होई हित मूरा, करहूं सोबेगी दास मैं तोरा। मतलब प्रभु, इतना सब होने के बावजूद जिस विधि से आपके इस दास का हित होना, आप कीजिएगा वही। और देखिए, यही पंक्ति प्रभु जी अमल करते हैं, राम जी अमल करते हैं। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। यही विधि होई परम हिता, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। ये राम जी कहते हैं नारद जी से। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो उसे वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। इसी रात नारद जी ने तुरंत वहां गए और जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी, राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा ईमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चाल को कोई जान न सका। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। क्योंकि नारद जी का जो चेहरा था वो बानर का चेहरा हो गया था। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के यानी कि माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मतलब नारद जी का जो वो चेहरा भगवान बनाए थे ना, उसको सिर्फ वो विश्वमोहिनी ही देख रही थी और जो शिव जी के दो गण थे वही देख रहे थे। बाद बाकी कोई नहीं। बाद बाकी जितने भी लोग उस सभा में थे वो सब लोग नारद को नारद जी ही समझकर प्रणाम कर रहे थे। तो नारद जी और प्रसन्न हो रहे थे कि देखिए कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं इतना सुंदर चेहरा भगवान ने मुझको दे दिया, अपना रूप दे दिया। बताइए कि अपना रूप कोई किसी को देता है? और नारद जी भगवान से उनका रूप मांग रहे थे। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजसंगनी चल रही हो, राजहंसिनी चल रही हो। अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला वाली सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। पहली पंक्ति में जिसो नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उसे उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मतलब नारद जी का जो वो चेहरा भगवान बनाए थे ना, उसको सिर्फ वो विश्वमोहिनी ही देख रही थी और जो शिव जी के दो गण थे वही देख रहे थे। बाद बाकी कोई नहीं। बाद बाकी जितने भी लोग उस सभा में थे वो सब लोग नारद को नारद जी ही समझकर प्रणाम कर रहे थे। तो नारद जी और प्रसन्न हो रहे थे कि देखिए कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं इतना सुंदर चेहरा भगवान ने मुझको दे दिया, अपना रूप दे दिया। बताइए कि अपना रूप कोई किसी को देता है? और नारद जी भगवान से उनका रूप मांग रहे थे।
तब राजकुमारी सखियों के को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजसंगनी चल रही हो, राजहंसिनी चल रही हो, अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला ली सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। पहली पंक्ति में जिसो नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे उसे उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं, उनके साथ देखकर शिव जी के कन मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान ने भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर सारी राजमंडली निराश हो गई, यानी कि जिसकी माया थी, माया ने जाकर के प्रभु के गले में माला डाल दिया, यानी कि प्रभु का वरण कर लिया। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी को उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूं हम ही सो ले हूं फल, बहुरी हंसे हूं मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चको, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। मुनि ने फिर जल में देखा उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फरक रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चल दिए। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या खुद को समाप्त कर लूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और बगल में नारद जी को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि नारद जी के क्रोध को और भड़काने के लिए विश्वमोहिनी जी को बिठा रखा था। अंदाजा लगाइए प्रभु का कि एक तरफ मां लक्ष्मी बैठी हैं और दूसरी तरफ वो विश्वमोहिनी माता बैठी हैं, जिनका वरण करने के लिए नारद जी ने अपना भगवान से उनका रूप मांगा था। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चल दिए। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना नहीं रही। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्ते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को पीड़ित करके शिव जी को विषपान करा दिया, और असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देखकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर पलट गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब की घर इस बार तुमने अच्छे घर में बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। ये श्राप नारद जी दे रहे हैं किनको? तो प्रभु को श्राप दे रहे हैं, और दे नहीं रहे, प्रभु ले रहे हैं, क्योंकि नारद जी माया के वशीभूत हैं। अभी माया उतरा नहीं है उनके ऊपर से। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। यानी कि जब मानव रूप में शरीर पर आप अवतरित लेंगे तो यही बंदर आपको सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा ही अहित किया है। इससे एक दिन तुम भी जब सृष्टि में आओगे तो तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। देखिए नारद जी का श्राप। श्राप शीस धरि हर सिंह, प्रभु बहु बिनती किन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लिन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता नारद जी पर से खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, अनहित रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। तब जब भगवान अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे।
भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। इसलिए एक चीज जान लीजिए भक्तजनों कि राम जी की पूजा तो जरूर कीजिए, लेकिन शंकर जी को मत छोड़िए, क्योंकि राम जी की पूजा बगैर शंकर जी की पूजा की व्यर्थ है, और शंकर जी की पूजा भी बगैर राम जी की पूजा की व्यर्थ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कई बार ये सवाल उठता है कि शिव जी बहुत बड़े हैं या फिर राम जी बड़े हैं। ये सवाल मन में कभी भूल कर भी मत लाइए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। शिव जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाके पृथ्वी पर विचरिए, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी के भार का हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मनुष्यों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उन कथाओं का गुणगान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी चाही न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने ये बात बतलाने के इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही भजिय, महामायापति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये भगवान के अवतार का एक कारण है। भगवान के अवतार का जो दूसरा कारण है, इस प्रसंग की चर्चा मैं अगली कथा में आपके समक्ष करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कथा निश्चित तौर पर अच्छी लगेगी, और आपको अगर ये कथा अच्छी लगे तो आप इस चैनल मानस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अपने इलाके में अगर आप प्रभु राम जी के कथा को करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अब आप संपर्क कर सकते हैं। एक शाम प्रभु राम के नाम भी आप करवा सकते हैं, जो 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम होगा, और 9 दिनों की कथा यानी कि नवा कथा भी आप करवा सकते हैं। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन होत है, शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम।